सुपर स्ट्रक्चर में 12 और 12 मिलीमीटर प्लास्टर आ गया 87 स्क्वायर मीटर और 40 स्क्वायर मीटर व्हाइट वाश और 46 स्क्वायर मीटर हमारा आ गया कलर वाश। अब इसके बाद में एक सवाल इसमें और रह गया है, जिसे इन्होंने ये कहा था कि इसे निर्माण करने के लिए इसमें पैसा भी बताइए कितना लगेगा। तो इसके लिए हम दूसरा फॉर्मेट बनाएंगे। पहले भी मैं बता चुका हूं कि एस्टीमेट बनाने के लिए 3 फॉर्मेट की जरूरत पड़ती है। तो एक अभी हमने बनाया बिल ऑफ क्वांटिटी, अब के हम बना रहे हैं, इसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टीमेटेड कॉस्ट। एस्टीमेटेड कॉस्ट यानी उसकी कीमत निकालने के लिए। तो उसकी कीमत निकालने के लिए सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद आइटम का नाम और उसके बाद में क्वांटिटी और उसके बाद में यूनिट और उसके बाद में उसका रेट और इसमें पर यूनिट के हिसाब से और उसके बाद टोटल अमाउंट। देखिए मैं बना देता हूँ अभी। पहला कॉलम है साहब सीरियल नंबर, दूसरा है नेम ऑफ आइटम, नेम ऑफ आइटम, उसके बाद में है क्वांटिटी, क्वांटिटी, उसके बाद में यूनिट, उसके बाद में रेट, उसके बाद में पर और उसके बाद में ये आ जाएगा आपका फाइनली अमाउंट। तो अभी जो हमने कैलकुलेशन की है बिल ऑफ क्वांटिटी में, उसमें जो जो आइटम आए हैं हम उन सब के पहले यहाँ पर नाम लिखने हैं। पहला नंबर था हमारा अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन, बिल्कुल वहीं से रिपीट कर देंगे, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन। दूसरा है हमारा अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, इन फाउंडेशन, फाउंडेशन, फाउंडेशन में मिट्टी की खुदाई का कार्य है। दूसरा है हमारा कंक्रीट इन फाउंडेशन, कंक्रीट इन फाउंडेशन। तीसरा है साहब ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। और 4 नंबर है आपका डीपीसी, डीपीसी। और 5 नंबर है ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। और 6 नंबर में हमने निकाला है ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर के बाद में 12 mm का सीमेंट प्लास्टर, 12 mm का सीमेंट प्लास्टर। और उसके बाद में साहब हमने निकाला है व्हाइट वाश और उसके बाद में निकाला है कलर वाश। 12 mm 7 नंबर निकाला व्हाइट वाश, व्हाइट वाश। और उसके बाद में 8 नंबर निकाला है कलर वाश। ये आइटम अभी हम बिल ऑफ क्वांटिटी प्रारूप में एक एक करके उनकी कैलकुलेशन कर चुके हैं और उनकी हम जो है क्वांटिटी निकाल चुके हैं। तो वहीं से हमने ये 8 के 8 नाम लिखे, ट्रांसफर किए और वहीं से हम यूनिट भी हमारे पास हैं उनको कैलकुलेट कर लें। लिहाजा ये हमारी यूनिट है 6.4 यूनिट है मीटर क्यूब। और उसके बाद ये है 2.4 और यूनिट है मीटर क्यूब। उसके बाद में है फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क फाउंडेशन में 4.6, ये भी मीटर क्यूब। उसके बाद में है डीपीसी 4.0, ये है मीटर स्क्वायर में। उसके बाद में ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर 5 नंबर में है, ये है 12.0 और ये मीटर क्यूब में है ब्रिक वर्क। उसके बाद में है 12 mm का सीमेंट प्लास्टर और ये है 87.00 और ये है मीटर स्क्वायर में। उसके बाद में साहब आपका व्हाइट वाश 40 मीटर स्क्वायर और उसके बाद कलर वाश है हमारा 46.00 और ये भी मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। अब ये आ गया। अब इसके बाद में मसला आता है रेट, उसका अमाउंट निकालने के लिए रेट का। अब तो रेट चूंकि अभी हमारा पहला सवाल है और हमने आपको बताया भी है कि रेट निर्धारित करने के हमारे पास कई तरीके हैं।
पहला तरीका हमारे पास जो है वो है शेड्यूल ऑफ रेट से डायरेक्ट किताब से एक बुकलेट है जो कि पीडब्ल्यूडी द्वारा और डिफरेंट डिपार्टमेंट द्वारा प्रतिवर्ष छपवाई जाती है। उससे हम सारे रेट उसमें दिए होते हैं, वहाँ से हम रेट ले लें और रेट को यहाँ पर लिख दें। दूसरा है जाके मार्केट सर्वे करें और दुकानों से रेट लेकर के, सप्लायर से रेट लेकर के सर्वे करके रेट निर्धारित कर लें। तीसरा है हमारा उसका जो है क्या नाम, एक हो गया आप एनालिसिस करके। तो अब हम यहाँ से डायरेक्ट अपनी किताब से या शेड्यूल ऑफ रेट से वो ले रहे हैं रेट। तो रेट जो दिया हुआ है इसका दिया हुआ है 52 रुपया पर मीटर क्यूब, 52 रुपया पर मीटर क्यूब दिया हुआ है इसका रेट। और लाइन कंक्रीट का दिया हुआ है 2000 रुपया पर मीटर क्यूब इसका दिया हुआ है। इसी तरीके से आपका ब्रिक वर्क का दिया हुआ है 2500, ये दिया हुआ है 2500 पर मीटर क्यूब ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। अब उसके बाद में डीपीसी का दिया हुआ है 170 रुपया, डीपीसी का दिया हुआ है 170 रुपया पर मीटर स्क्वायर डीपीसी का। उसके बाद में फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर 2200 रुपया, ये दिया हुआ है 2200 रुपया पर मीटर क्यूब। उसके बाद में आपका 12 मिलीमीटर प्लास्टर का जो रेट दिया हुआ है वो 74 पर स्क्वायर मीटर। अब देखिए आप ध्यान दें इस बात का कि यहाँ पर डायरेक्ट ब्रिक वर्क का रेट दिया हुआ है तो हमने ब्रिक वर्क का रखा। अब हमने इसमें इंडिविजुअल अभी आइटम नहीं कैलकुलेट किए। सिमिलरली मसाले में या सीमेंट प्लास्टर में 74 दिया हुआ है तो हम मीटर स्क्वायर, लिहाजा हमने मीटर स्क्वायर के रेट यहाँ पर लिख दिए। अभी हम इंडिविजुअल आइटम के रेट हमने यहाँ पर कैलकुलेट नहीं किए हैं। उसके बाद में वाइट वॉश का है 10 रुपया पर मीटर स्क्वायर और कलर वॉश का है आपका 70 रुपया पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारे साथ रेट हैं। अब इन रेट को अगर हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा अमाउंट आ जाता है। तो यदि 52 को 6.4 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 332 रुपया 80 पैसा, 332 रुपया 80 पैसा इसका अमाउंट आया। सिमिलरली 4800, 2000 को 2.4 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 4800, 332.8 4800.00। उसके बाद में 4.6 को 2500 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 11500 रुपया, 11500 रुपया। इसी तरीके से 4 को जब हम 170 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4 से 170 को 680 रुपया। इसी तरीके से जब 12 को 2200 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 12 को 2200 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 26,400 रुपया, 26,400 रुपया। इसी प्रकार से अब हम 87 को 74 से मल्टीप्लाई करेंगे। 87 क्या है हमारी क्वांटिटी, 74 प्लास्टर का रेट है। जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आएगा 6,438 रुपया, 6,438 रुपया ये आ गया। उसके बाद में व्हाइट वॉश जो 40 स्क्वायर मीटर है 10 रुपए का रेट है तो इसके आ जाएंगे 40 × 10 यानी 400 रुपया। इसी में रनिंग कलर वॉश का आ जाएगा 70 × 46 तो ये हमारा आ जाएगा 3,220 रुपया, 3,220 रुपया। इस तरीके से आप ये देखेंगे कि जितने आइटम हमने क्वांटिटी निकाली बिल ऑफ क्वांटिटी के प्रारूप में, उनको प्रत्येक आइटम हमने इसमें लिख लिए और क्वांटिटी भी हमने बिल ऑफ क्वांटिटी पर फॉर्मेट से लिख ली, रेट हमने शेड्यूल ऑफ रेट से लिख लिए और रेट से क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके हमने ये अमाउंट निकाल लिया। और ये टोटल जो इन सब का आया यानी मेटीरियल का रेट, अभी इसमें देखिए मेटीरियल है, यहाँ पर लेबर अभी बिल्कुल नहीं है तो यह आया 57,770 रुपया। टोटल आया था 57,770 रुपया, ये इसका आ गया टोटल ऑफ द मटेरियल। तो अभी इसने सवाल में मालूम किया था ना कि आल्सो फाइंड आउट द अमाउंट रिक्वायर्ड, यानी इस दीवार को बनाने के लिए कितने पैसे की आवश्यकता होगी। तो अब इसमें मैंने जैसे आपको कल भी बताया था, आगे चलता हूँ जरा, मुझे मिटाना पड़ेगा इसको भी, यानी जो टोटल अमाउंट
टोटल अमाउंट ऑफ मटेरियल, सभी मटेरियल का जो हमारा अमाउंट आया वो आया था 57,770 रुपया। कितना? 57,770 रुपया। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि इसके बाद में हमें ओवरहेड एक्सपेंसेस लगाने होते हैं। तो ओवरहेड एक्सपेंसेस में सबसे पहले मैंने बताया था एक आइटम आता है कंटिंजेंसीज, जिसको हम लगाते हैं 3%। समझे साहब? और कंटिंजेंसी का मतलब आया था, बताया था आपको, फुटकर व्यय, आकस्मिक व्यय, अचानक व्यय, वो सारे व्यय जो कि हमें एस्टीमेट में काउंट नहीं करते और उसमें पे करने पड़ते हैं। इसके बाद में 2% लेते हैं हम वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट का हम लेते हैं 2%। 2% का मतलब यह है वो अमाउंट जो कि हमें निर्माण स्तर पर विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न व्यक्तियों की नियुक्ति करनी पड़ती है, जिस तरह से सुपरवाइजर, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, या आपका वाटरमैन, या आपका सफाई कर्मी, या आपका सिक्योरिटी सुपरवाइजर। तो जितना भी होता है ये हम 2% लेते हैं इस टोटल का, और 3% भी लेते हैं इस टोटल का, जो कि हमारा आ गया 1,733 रुपया 12 पैसा। 1,733 रुपया 12 पैसा 3% आ गया। और 1,155 पैसा हमारा आ गया था इसका वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट का। ठीक है। अब चूंकि ये बहुत बड़ा आइटम नहीं है, लिहाजा हम इसमें टूल्स एंड प्लांट्स के पैसे नहीं ले रहे हैं। तो अभी हमने केवल ये 2 पैसे ले लिए। इनका जो अमाउंट आया 66,436 रुपया, 66,436 रुपया और 41 पैसा आ गया। यानी हम इसे कह सकते हैं 66,436 रुपया ये हमारे अमाउंट रिक्वायर्ड होगा। इस तरीके से ये बेटा अब इसके बाद में हम इसमें अभी अगर ये बहुत बड़ा काम होता तो अभी हम इसमें 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट भी लगाते, अगले सवालों में लगा लेंगे। अभी नहीं लगा रहे हम। अभी हमने इसमें मटेरियल का अमाउंट लगाया, कंटिंजेंसी का लगा दिया और वर्क चार्ज का लगा दिया। देखिए अभी इसमें लेबर भी नहीं आई, क्योंकि केवल एक छोटी सी दीवार थी, ज़्यादा अभी हमने लेबर भी काउंट नहीं की, हालांकि लेबर लगेगी। और इसलिए भी नहीं की है कि अभी आज ये आपका पहला सवाल था, तो मेरे बताने का आपको उद्देश्य ये था कि किसी एक दीवार को जिसका सेक्शन और प्लान दिया हुआ है उसको बनाने के लिए आप इन आइटम की कैलकुलेशन करिए, जो इसमें ये 8 सवाल दिए हुए थे। तो हमने इसमें आपको अर्थवर्क निकाल दिया, कंक्रीट निकाल दिया, ब्रिक वर्क फाउंडेशन निकाल दिया, डीपीसी निकाल दिया, ब्रिक वर्क सुपर स्ट्रक्चर निकाल दिया, प्लास्टर की क्वांटिटी निकाल दी, कलर वाश और आपका व्हाइट वाश निकाल दिया। सबको निकालने के बाद अमाउंट का वैल्यू आई 57,770। अब इसमें 3% कंटीजेंसी जोड़ दी और 2% हमने ये जोड़ दिया, क्योंकि सवाल ये कह रहा था कि क्वांटिटी निकालिए इन आइटम की और हमें उसमें व्यय होने वाले मटेरियल कितने का होगा उसको भी अमाउंट बताइए। इस तरीके से ये आपका सवाल पूरा हो गया बेटा यहाँ पर। अब आपके इसके अलावा और इससे ज़्यादा टिपिकल सवाल होंगे, या अगला जो चैप्टर होगा अब हमारा होगा एक पूरा कमरा लेकर के और उस पूरे कमरे का संपूर्ण निर्माण आपको बताना। तो इसको करने के लिए भी बेटा आपके लिए आवश्यक है कि पहले ड्राइंग आपको पढ़नी आनी चाहिए और ड्राइंग से कैलकुलेशन करना, मेजरमेंट करना अच्छी तरह आना चाहिए। प्लस आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि क्वांटिटी इसकी किस प्रकार से निकालेंगे और उसके लिए किस प्रारूप की आवश्यकता होगी और उसका अमाउंट किस तरीके से करेंगे। तो उसका एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट का प्रारूप, यानी 2 प्रारूप आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए तभी और समझ लीजिए, तभी आप अगले सवाल कर पाएंगे। अब इसके बाद में मैं अगला सवाल लूँगा, पूरा एक कमरा 1 रूम कमरा लेकर के और उस पूरे कमरे को बनाएंगे और ये देखेंगे कि उसमें कितना मटेरियल और कितनी लेबर लगती है और प्रत्येक को करते हुए अब हम इसको निकालें। बस बच्चों समझ में आ गया होगा। आज का मेरा लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है और धन्यवाद। अगर आपकी समझ में आ रहा हो तो इसको हमारे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब